बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे दोस्तों अजीज़ों को अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, आज का मौजू है बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर और एक पंडित की बेटी का वाक़या। प्यारे दोस्तों, वीडियो चालू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे इस्लामिक चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आखिरी तक देखें। प्यारे दोस्तों, आइए जानते हैं बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर के दौरे हुकूमत में एक ऐसा वाक़या पेश आया कि एक हिंदू लड़की थी जो पंडित की बेटी थी। तो काशी के पंडितों का एक निहायत ही मशहूर घराना था। भारत से दूर दूर से लोग हर वक्त उसके मेहमान खाने में भरे रहते थे। जायदाद भी अच्छी खासी थी। जात बिरादरी के लोग भरोसे की नज़र से उसको देखते थे। लगभग सारे बनारस में लोग पंडित जी को जानते थे। शोहरत की बड़ी वजह ये भी थी कि 1000 तमन्नाओं के बाद उनके यहाँ एक बच्ची पैदा हुई। बच्ची बहुत ही खूबसूरत थी। माँ की ममता, बाप की मोहब्बत कहाँ नहीं होती। लेकिन इस घर का किस्सा बड़ा अजीबो गरीब हो गया था। सुबह उठकर जब तक माँ बाप अपनी बच्ची का मुंह नहीं देख लेते थे, किसी चीज़ को भी देखना हराम समझते थे। बच्ची ने जैसे ही शऊर की मंजिल में कदम रखा तो उसकी तालीम और तरबियत के लिए कई उस्ताद मुकर्रर कर दिए गए। उसने जवानी की दहलीज पर कदम रखा तो अल्लाह की तरफ से खूबसूरती के साथ साथ अक्ल व जहानत भी उसे गजब की मिली थी। हुस्न और शोहरत के साथ साथ अब उसके इल्म कमाल की चांदनी दूर दूर तक फैली जा रही थी। सुबह के वक्त वो जब गंगा स्नान के लिए निकलती थी तो राहों में सैकड़ों परवाने अपनी आंखें बिछाए खड़े रहते थे। हया और परसाई की वजह से वो एक मुजस्सिमा घर से निकलते वक्त पलकों की चिलमन जो गिराती थी तो वो सीधा घर आकर ही ऊपर उठाती थी। रास्ते में कभी भी नज़र उठाकर उसने किसी को नहीं देखा। मथुरा, अयोध्या और हिंदू धर्मों के तमाम बड़े बड़े शहरों से उसके लिए पैगाम निकाह यानी कि शादी के रिश्ते आ चुके थे। लेकिन माँ नहीं चाहती थी कि उसकी लाडली बेटी एक लम्हे के लिए भी उससे दूर हो और कोई ऐसा दूल्हा तलाश कर रही थी जो सारी सुविधाओं से आरास्ता होने के साथ साथ घर जमाई बनने के लिए भी तैयार हो। इसीलिए जितने भी रिश्ते आते थे उन सबको टाल दिया जाता था। माँ बाप प्यार से अपनी बेटी को शकुंतला कहते थे। बड़े होने के बाद भी यही नाम जारी हो गया। अब शकुंतला का नाम घर ही के लोगों की जुबान पर नहीं था, बल्कि दूर दूर तक शकुंतला के नाम की शोहरत पहुँच गई थी। ठीक उन्हीं दिनों में हजरत औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह की हुकूमत सारे हिंदुस्तान में थी। उस वक्त हजरत औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने इब्राहिम खान नाम के एक शख्स को बनारस का कोतवाल बनाकर भेज दिया। अभी इब्राहिम खान को आए हुए चंद ही रोज हुए थे कि सारे बनारस में उसके खिलाफ दहशत फैल गई थी। कहते हैं कि वो एक निहायती जालिम, कमीना और बदतरीन शख्स था और इतने रोबो दबदबे के साथ रहता था कि कोई भी उसके खिलाफ नहीं बोल सकता था। उसकी खतरनाक निगाहों की मार से किसी ताज़ा कली का बच पाना बहुत ही मुश्किल था। उसके जासूस गली गली चिलमन के पीछे महकती हुई जुल्फ़ों का सुराग लगाते फिरते थे। एक दिन जासूसों ने शकुंतला का पता लगा ही लिया और ये खबर उस अय्यास कोतवाल इब्राहिम खान को पहुंचाई और कहने लगे, हुजूर आप तो बेकार में परेशान हैं। अपने वक्त का सबसे चमकता हुआ वो हीरा इसी बनारस में मौजूद है। लोग कहते हैं कि पंडित लाला राम की बेटी शकुंतला, जिसका नाम है, कमल के फूल की तरह है जो सारे झील में एक ही खिलता है। सुबह से शाम तक न जाने कितने घायल उसके गली का चक्कर काटते हैं और उसकी दीवार से अपनी आंखें सेक कर चले जाते हैं। वो चलती है तो जैसे कोई मोर हो। उसकी मस्त आँखों में जैसे महखाना तैरता रहता है। कभी वो अपनी जुल्फ़ें बिखेर देती है तो काली घटाएं छा जाती है।
उसका एक तबस्सुम न जाने कितने नासूरों का इलाज है। उसके बदन की रंगत इतनी निखरी हुई है जैसे कि किसी ने चांदी का खाजा ही मल दिया हो। ये सुनकर कोतवाल के मुंह में पानी आ गया। हिर्सो हवस का शैतान उसकी आंखों में नाचने लगा। उसकी नज़र की दरंदगी अब नंगी हो चुकी थी। एक बदमाश शराबी की तरह बहकते हुए अंदाज में उसने कहा, तुम उसके घर का सही पता मालूम करके आओ और ये खबर भी लेकर आओ कि वो अपने घर से बाहर कब निकलती है। दूसरे दिन जासूसों ने सारी जानकारी मालूम करके कोतवाल को ये इत्तला कर दी कि काशी के फला मोहल्ले में बिल्कुल गंगा के बगल में उसका घर है। बिल्कुल सुबह सवेरे वो गंगा स्नान करने के लिए अपने घर से बाहर निकलती है। रात और दिन में उसके घर से निकलने का बस यही वक्त है। कोतवाल ने पंडित लाला राम को अपने दरबार में बुलवा लिया और उसने पंडित से कहा, ए पंडित, हमें ये खबर मिली है कि शकुंतला नाम की तुम्हारी एक बेटी है। हम चाहते हैं कि उसे हम अपने घर की जीनत बनाएं, लिहाजा उसकी डोली सजाकर मेरे दरवाजे तक पहुंचा देना। पंडित ने जब ये बात सुनी तो लरज़ गया और वो कोतवाल के कदमों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगा, रहम की भीख मांगने लगा। लेकिन उसकी चीखो पुकार का असर कोतवाल पर कुछ भी न हुआ। उसने पंडित की आंखों में आंखें ढालकर ये धमकी देते हुए कहा, तुझे सिर्फ 1 हफ्ते की मोहलत देता हूँ। अगर इस दौरान मेरे हुक्म की तामीर न हुई और तुम्हारी बेटी की डोली मेरे दरवाजे पर न आई, फिर याद रखना कि अपने सिपाहियों के जरिए उसे ज़बरदस्ती भी उठा कर ला सकता हूँ। बाप रोता हुआ घर आया और सारा माजरा शकुंतला को बताया तो बेटी ने बाप को मशवरा दिया और कहा कि आप कोतवाल से 1 महीने की मोहलत मांगे। तो कोतवाल की तरफ से 1 महीने की मोहलत दे दी गई। अब शकुंतला ने मर्दाना लिबास पहना, सर पर इमामा बांधा, घोड़े पर सवार हुई और दिल्ली की तरफ रवाना हो गई। सुल्तान औरंगजेब नमाज़े जुम्आ से फारिग हुए ही थे कि उसके सामने शहजादे का लिबास पहने हुए एक नौजवान खड़ा था। रोशन जमीर बादशाह को हकीकत तक पहुँचने में 1 लम्हे की देर न लगी और फरमाया, बेटी लो ये चादर लो और इसे ओढ़ लो। एक औरत को मर्दों के सामने बेपर्दा नहीं रहना चाहिए। अपने औरत होने का राज मत छिपाओ। मैं तुम्हारी फरियाद सुनने के लिए ही तो यहाँ बैठा हूँ। तो शकुंतला बहुत रोने लगी और सारी कहानी बयां कर दी। कहानी सुनाते वक्त बादशाह की हालत देखने लायक थी। एक रंग आता था, एक रंग जाता था। कभी पलकें भीग जाती थी तो कभी गुस्से से चेहरा लाल हो जाता था। जब वो अपना बयान ख़त्म कर चुकी तो बादशाह औरंगजेब ने यह हुक्म सुनाया कि 1 महीने में से कुछ दिन ही बाकी रह गए हैं। तुम फ़ौरन अपने घर लौट कर जाओ और अपने माँ बाप से कह देना कि वो फ़ौरन तुम्हारी डोली का इंतज़ाम करे। ये हुक्म सुनकर शकुंतला के सारे अरमानों का खून हो गया। उसके पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक गई। वो चादर के एक कोने से अपनी आंखों के आंसू पोंछते हुए उल्टे पाँव वापस आई। रास्ते भर नाकामी की चोट उसे सताती रही। बार बार वो यही सोचती रहती थी कि बादशाह ने उसके साथ इंसाफ नहीं किया। फिर कभी ख्याल आता, बादशाह के मुंह से बेटी कहकर पुकारना ये कोई मामूली चीज़ नहीं है। वो ज़रूर उसका हक अदा करेंगे। वो ज़रूर आएंगे मेरी मदद के लिए, उस जालिम को सज़ा देने के लिए। जो तारीख तय की गई थी उसी तारीख पर शकुंतला की डोली तैयार हो गई। सारे शहर में कोतवाल के जुल्मों की भयानक दहशत तारी हो गई। बूढ़ा कोतवाल खुशी से फूला नहीं समा रहा था। शहर की सबसे खूबसूरत लड़की आज उसके घर की जीनत बनने जा रही थी और वो अपने दिल के अरमान पूरे करने जा रहा था। किसी ने खबर दी, शकुंतला की डोली बहुत करीब आ चुकी है। बस चंद ही कदमों के फासलों पर अब उसकी डोली दिख रही है। बूढ़ा कोतवाल पैसे लुटाने में मशरूफ़ हो गया। बनारस की भिखारियों में एक लूट सी मच गई।
कोतवाल का गुरूर ये देखकर और भी जाग उठा। पैसे लुटाते लुटाते डोली के करीब पहुंच गया। अब जब उसकी नज़र उठती है तो सामने शहंशाह हिंद हजरत औरंगज़ेब आलमगीर खड़े थे। कोतवाल ने जैसे ही देखा तो खौफ से कांपने लगता है। दहशत के मारे सारे जिस्म का खून सूख जाता है, मूर्ति की तरह बेहरकत होकर रह जाता है। गुस्से से कांपते हुए शहंशाह ने कहा, क्यों जालिम, मैंने इसी करतूत के लिए तुझे बनारस भेजा था। दिन दहाड़े हया का खून करते हुए तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? एक हौलनाक कहर और जुल्म का तमाशा रचाते हुए तुझे इसका भी ख्याल नहीं आया कि हक के मुकाबले में औरंगजेब की तलवार अपने और पराये का कोई फर्क नहीं रखती। क्या तुझे ये भी मालूम नहीं था कि ये सारा हिंदुस्तान इस्लाम की पनाह में है? यहाँ की लोगों की इज्जत और आबरू और जानो माल की हिफाजत एक मुसलमान का फर्ज होता है। गुस्से के मारे बादशाह औरंगजेब आलमगीर का चेहरा लाल होकर रह गया था। आंखों से अंगारे फूट रहे थे और एक कोतवाल था जिसका खून खुश्क होता जा रहा था। तभी दिल्ली से चला हुआ फौजी दस्ता भी आ पहुंचा। कोतवाल की तरफ इशारा करते हुए बादशाह ने हुक्म दिया कि इस जालिम को इसके बुरे कामों की सजा दो ताकि दूसरों के लिए इसका अंजाम एक इबरत बन जाए। चुनांचे ऐसा ही हुआ। मेरे प्यारे दोस्तों, उसके दोनों पांव अलग अलग हाथी को बांध दिए गए, यानी उसके दोनों पांव अलग अलग करके दो खूंखार हाथियों की टांगों से बांध दिए गए और पूरी ताकत के साथ हाथियों को अलग अलग सिमत में दौड़ाया गया, यहाँ तक कि वह कोतवाल के दो हिस्सों में तकसीम हो गया। जमीन पर उस कमीने के रेजे रेजे बिखर गए। सारा बनारस औरंगजेब के रहमो इंसाफ से गूंज रहा था। शकुंतला की डोली अब अपने घर पहुंची। तभी बादशाह भी उसके घर पहुंच गए और पहुंचते ही फौरन 2 रकात नमाज शुक्राने की पढ़ी और अल्लाह का शुक्र अदा किया और हुक्म दिया कि मुझे 1 गिलास पानी दो और फरमाया, जिस दिन तुम अपनी फरियाद लेकर हमारे दरबार में आई थी, मैंने उसी दिन अपने अल्लाह से पक्का वादा कर लिया था कि जब तक तुमको इंसाफ ना दिलाऊं तब तक मैं पानी का एक कतरा भी अपने हलक के अंदर नहीं उतारूंगा। और मैंने उस दिन से लेकर आज तक पानी का एक घूंट भी नहीं पिया। और मेरे प्यारे दोस्तों, शकुंतला ने चादर से अपना मुंह छिपाते हुए कहा, भारत के स्वामी, मुझे पूरा यकीन था आपने जिसे अपनी बेटी बनाया है उसकी लाज बचाने के लिए आप जरूर आएंगे। अपनी महबूब रियाया के साथ ये अन्याय आपसे हरगिज देखा ना जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब जैसे ही हजरत औरंगजेब आलमगीर अपने दरबार में वापस लौटना चाहते तो पंडित लाला राम हाथ जोड़कर खड़े हो जाते और कहते, जहाँ पना, इस भूमि को आपने अपने इस सजदे से पवित्र बना दिया है, इसलिए हम इस भूमि को मस्जिद के लिए वक्फ करते हैं। शहंशाह ने उसके इस ऐलान का शुक्रिया अदा करते हुए एक तांबे के पत्र पर एक तहरीर लिखकर दे दी कि इस मस्जिद के मुतल्ली यानी कि मस्जिद के इंचार्ज हमेशा उसी खानदान के लोग रहेंगे और आज भी गंगा के किनारे ये मस्जिद खड़ी है। इसका नाम धरेरा की मस्जिद है। प्यारे दोस्तों, हर मजहब की कोई ना कोई खासियत होती है। इस्लाम की खासियत अदलो इंसाफ है, जो कि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के अंदर कूट कूट कर भरी थी। आज अगरचे लोग उनका नाम बदनाम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हकीकत पर कोई पर्दा नहीं डाल सकता। बेशक औरंगजेब आलमगीर एक सच्चे और इंसाफ पसंद बादशाह थे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आज की जानकारी आपको मिल गई होगी। ऐसी ही इस्लामिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।